अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि अगर कोई तुम्हें अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़क्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके उसके सामने ज़ुबान से इज़हार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अल्लाह से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क़ तस्कीम किया जाता है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांगकर तो देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये समझना कि उसको तुम पर कितना एतबार था। मदद करना एक महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सभी को इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। पहला, अपने इल्म को ज़्यादा समझना, दूसरा, अपने गुनाह को भूल जाना, और तीसरा, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। किसी के खुलूस और प्यार को बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार को तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर को भी उसी को मारते हैं। ज़िंदगी में खुद कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो वो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वह जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसों का होना रिज़्क़ नहीं होता, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल हैं। ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। हमेशा ऐसे शख्स को चुनो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। जो खो दिया मैंने वो अल्लाह की रज़ा थी। अब जो अल्लाह अता करेगा वो मेरे सब्र का सिला होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। कि जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह ही हैं जो तुम्हें बेचैन रखते हैं। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। कि जो अल्लाह की तक़सीम से खुश होता है, वह दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर गमज़दा नहीं होता। किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तकलीफ़ में सजदा करना और तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत होती है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا گمان ہوں، تم مجھے جیسا چاہوگے ویسا پاؤگے۔ کہ بے چینی بڑھ جائے تو عبادت میں وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھوں کو اللہ کو بتاؤ، کیونکہ وہی رحیم اور کریم ہے۔ انسان کتنا بھی امیر بن جائے تکلیف کو بیچ نہیں سکتا اور سکون کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ سب سے زیادہ امتحان اس بندے کا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ امتحان اس بندے کا لیتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، تم بس صبر رکھو اور اچھے وقت کا انتظار کرو۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ ہر اس انسان کو سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتا ہے لیکن دل کا ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جس نے لوگوں کا دل دکھایا، وعدہ خلافی کی یا پھر کسی کی بے چینی کا سبب بنا ہو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔